पॉलीगॉन्स से स्टार्ट करते हैं। पॉलीगॉन्स तुमने पढ़ा हुआ है, पॉलीगॉन्स होते हैं, सबसे छोटा पॉलीगॉन जैसे होता है ट्रायंगल, सबसे छोटा। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लाइंस। ओके, तो सबसे छोटा क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगल, तीन साइड से बना हुआ, थ्री साइड्स से बना। वन साइड से कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, टू साइड से नहीं बन सकता, ठीक है, उसे बोलते हैं पॉलीगॉन। और वो स्ट्रिक्टली लाइन से बनता है, मतलब तुम इसको पॉलीगॉन नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बनता है सिर्फ लाइंस से, मतलब ऐसा इमेजिन कर लो जैसे वो मैच स्टिक्स वगैरह होती है, तो उससे तुम कितने सारे, पता है तुमने वो देखा भी होगा कुछ एक्सपेरिमेंट, ऐसे कुछ मैच स्टिक लगाते हैं और बोलते हैं इसको बर्न करे बिना वो पूरा करके देखा है, ये गेम देखा है, काफी फेमस भी है। मैच स्टिक लगाई होती है उससे, पर कोई भी मतलब इन शॉर्ट मैच स्टिक्स को एक ऐसे लाइन कंसिडर करने का, पॉलीगॉन्स जो है वो सिर्फ लाइंस से ही बनते हैं। तो तुम एक मैच स्टिक से कितने डायग्राम्स फिगर्स बना सकते हो, तुम स्क्वायर बना सकते हो, तुम पेंटागन बना सकते हो, तुम हेक्सागन बना सकते हो, राइट? यू कैन मेक मेनी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम लाइंस, बट उसको कर्व नहीं कर सकते, यानी सर्कल, सेमी सर्कल, सिलेंडर, ये सब पॉलीगॉन्स नहीं होते। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन ही होता है ट्रायंगल, थ्री साइड्स। फिर आता है क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड। हमारा पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, फुल चैप्टर इज ऑन दिस। क्या क्वाड्रिलेटरल्स, बीच बीच में ट्रायंगल्स और पेंटागन ये सब भी आएंगे, और अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स तो मेन इस पे होगा फोकस। फिर फाइव साइड्स होता है पेंटागन, पेंटागन, पेंटा मतलब फाइव। देन आता है हेक्सागन, हेक्सा मतलब सिक्स। देन आता है हेप्टागन, मैम सेप्टागन, हेप्टा होता है, सेप्टा होता है, हेप्टा होता है। मैम शेप्टा और हेप्टा मैम एक ही होता है मैम। हाँ मैम सेप्टा और हेप्टा मैम एक दोनों ही होता होता है मैम, दोनों का मतलब एक ही होता है शेप। सेवन ऑक्टा, ऑक्टागन, नोनागोन, है, नोनागन, फिर डेकागन, एंड डेका। मैम 11 वाले को क्या कहेंगे? 11 गॉन है ना। नहीं, 11 वाले को इसमें पता है क्या होता है, तुम इसकी जितनी साइड्स बनाते जाओगे ना, इसको जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल से क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल से पेंटागन, पेंटागन से हेक्सागन, जितनी इसकी साइड्स बढ़ती जाएगी, ऐसे तो 20 साइड्स का भी बनता है, 20 साइड्स, 30 साइड्स, 50 साइड्स, बट ये जितनी साइड्स का बनता जाएगा ना, बड़ा होता जाएगा ना, वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा एक सर्कल ही कन्वर्ट हो जाएगा, will become a circle। जितनी ज्यादा से 100, पर डेका मतलब ये सब कुछ है ना, ऑलरेडी तुमको पता है, जैसे डिकेड होते हैं, डिकेड, डिकेड मतलब 10 इयर्स, सेंचुरी मतलब 100 इयर्स रहता है, उस टाइप से डेकागॉन। तो इसके जो ये नेम दिए हुए हैं ना, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, ये एक्चुअली ना डिजिट्स के नाम होते हैं, जो तुम्हारे 1 से लेकर 9 तक रहते हैं। मोनो, बाय, ट्राई, क्वाड। Mono means one, bi means two, tri means three, quad, pent, hexa, hepta, octa, nona, deca। ये डिजिट्स के नंबर्स है, ओके? तो इसी के ऊपर रहता है। 11, 12, 13, 14, 15 साइड का नहीं, वो तो फिर इसी के ऊपर से ही बनेगा, मोनो में से ही कुछ उसका नाम आएगा, ठीक है, वो उसी के ऊपर से फिर बनेगा कुछ आगे। ये सारे ग्रीक उसके होते हैं, वर्ड्स होते हैं, डिजिट्स, these are the name of the digits, मोनो, बाय, ट्राई, ये सब जो डिजिट, जैसे हमारे पे डिजिट होती है ना 0 से 9, उसके बाद सारे नंबर्स इन्हीं के कॉम्बिनेशन में बनते हैं, लाइक दैट। नाउ डेका, ये तो सब हो गया, ये सिंपल चीज है जो अब तक हमको पता ही नहीं। अब पॉलीगॉन में दो टाइप रहते हैं, एक होता है कॉनकेव,
और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव, केव जैसा होता है, उसमें केव दिखती है, कॉनकेव में केव होती है। मैम ये तो साइंस के टर्म्स है। हाँ, उसमें भी फंडा सेम होता है, लेंस, कॉनकेव लेंस होता है, उसमें भी जो के मतलब हाँ स्पून, स्पून जो होता है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट, स्पून, चम्मच। ओके, अगर इसे देखो, मैम ये ऐसा होता है स्पून, इस साइड पे अगर हाँ मैम, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव, केव, बेटा जहाँ पे केव बनती है वो कॉनकेव होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स। क्या? सो केव जहाँ बन जाती है वो कॉनकेव, ऐसा स्ट्रक्चर केव बन जाती है। एंड कॉन्वेक्स में क्या होता है, सारे के सारे एक्सटीरियर बाहरी होते हैं, कुछ केव नहीं बनता, लाइक दिस। फिर सेकंड प्रॉपर्टीज की एक ये होती है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं ना, वैसे अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर इसके डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करो, देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, बाहर, बाहर। बाहर। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। हाँ मैम हाँ मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स का दोनों का मतलब बताऊं, हाँ, और एक डेफिनेशन है उसकी। मैम कॉनकेव में इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा, कॉन्वेक्स में इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा नहीं होता, और कॉनकेव में 180 से ज्यादा हो जाता है इंटीरियर एंगल। करेक्ट। पेज नंबर टेक्स्ट बुक में आ जाओ 39, उसमें कुछ एग्जांपल्स देखो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के, पेज 3.2.3 पे, 3.2.3 पे वो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के। रुद्र पटेल भाई कैमरा क्यों ऑन है? टच व्यास, कैमरा क्यों ऑन नहीं है? रुद्र पटेल कैमरा क्यों ऑन नहीं है? ऑफ क्यों है कैमरा? ठीक है, तो देखो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स देखो कैसे, और कॉनकेव देखो, सब में केव जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे अंदर केव जैसा सब में। सो दोज आर कॉल्ड कॉनकेव। नाउ उसके नीचे रेगुलर एंड इरेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन मैं बताऊं, क्या? मैं बोलूं रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन्स का। मेरे को बोलना थोड़ा। रेगुलर पॉलीगॉन्स का मतलब होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, बोले वो कोई भी हो, डेका हो, हेप्टा हो, हेक्सा हो, कुछ भी हो, बट उसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल, तो उसको रेगुलर बोलते हैं। और साइड्स इक्वल ना हो तो इरेगुलर। ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन बना दो कितनी भी साइड का, अगर उसकी सारी साइड सेम है, सेम यानी 5 सेंटीमीटर, 5 सबका मेजरमेंट सेम है, 5 5 5 5 एंड 5, तो ये रेगुलर हुआ, देन इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। और अगर सेम नहीं हुई देन इट इज इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, ओके मैम। ना तो ये रेगुलर हो गया, इरेगुलर पॉलीगॉन्स हो गया। Can you say square is a regular polygon? Yes, Yes. ma'am. Yes मैम, we can say Yes, ma'am. Rectangle is a regular polygon? No Yes, ma'am. No ma'am. ma'am. No, ma'am. No ma'am. It is No, not ma'am. a. No, it is not, क्योंकि उसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती रेक्टेंगल की। Rhombus is a regular polygon? Yes, No, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. Irregular. No, No, ma'am. ma'am. Irregular. ma'am, it is No, regular. ma'am. Irregular. Irregular, ma'am. It is a regular, मैम रेगुलर। Ma'am, sometimes it is साइड regular. इक्वल होती है। ओके,
Circle is a regular polygon. Ma'am, it is not a polygon only. Yes, No, ma'am. polygon. ठीक है, तो वो रेगुलर इरेगुलर की बात ही नहीं आती उधर. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसका एक एक्टिविटी दिया है, ये देखो एक बार पढ़ो तो क्या दिया है, डू दिस वाला. एंगल सम प्रॉपर्टी तो मैं समझाती हूँ क्या होता है, वो तो सिंपल चीज है. बट एक बार वो डू दिस जो दिया है ना ग्रे में बॉक्स में टेक्स्ट बुक में, रीड इट. टेक एनी क्वाड्रिलेटरल एबीसी, divide it into two triangles by drawing a diagonal. You get 6 angles. Use the angle sum property of a triangle and argue how the sum of the measure of A, B, C and D amounts to 180 degree plus 180 degree equals to 360 degree. हाँ, अब बोलो कौन बोल रहा था. मैं बोल रहा था कि आपने बोला ना रीड करो, तो मतलब ऐसे जोर से माइक ऑन कर दे या माइक ऑफ कर दे. यश क्या बोल रहे हो. मैम अब मैं पहले ऐसा बोल रहा था कि आपने बोला ना कि रीड करो, तो ऐसा मुझे लगा कि माइक ऑन करके किसी को रीड करने. ओके, सम प्रॉपर्टी. सबसे पहले तो ये सारे पॉलीगॉन्स के लिए होती है, फॉर एवरी पॉलीगॉन. जितने हमने देखे ना ट्रायंगल से लेके डेकागोन तक सब के लिए होती है. ठीक है. एंगल सम नाम भी पता चलता है, मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स. एंगल सम यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. जितने भी एंगल्स दिए हो उन सब का सम बन जाए. इधर देखो, जितने भी एंगल्स दिए हो उन सब का सम. तो अगर हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से, तो सबसे छोटा बेसिक है, इसमें तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. 1 2 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 180 डिग्री होता है. फिर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल. अब इधर ध्यान से देखना, ट्रायंगल मैंने जैसे बताया सबसे बेसिक होता है बेटा. अब इसके बाद जितने पॉलीगॉन्स आते हैं ना वो सब ट्रायंगल्स में डिवाइड हो सकते हैं. सब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी मैं बताऊंगी. डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे वो भी पता चल जाएगा. अब जैसे इसको मैं कितने ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया 2. ठीक है, 2 ट्रायंगल, एक और ये 2. ये ट्रायंगल का सम होता है 180. 180. इसका सम क्या होगा, और इसका सम क्या 180. 180, 360. 180, 360. ठीक है. नाउ कम टू पेंटागन. वर्ड हो गया ना पेंटागन. इसमें कितने ट्रायंगल बना सकते हो. 1 देखो ट्रायंगल कोई भी एक वर्टेक्स को पकड़ लो. वर्टेक्स यानी कि एबीसी, किसी भी एक को पकड़ लो. जैसे मैंने ई को पकड़ा, 3 triangles. ठीक है. 5. अब मैंने ई को, बेटा मैं समझा रही हूं, बीच में मत बोलना. ई को पकड़ा. अब ई के आजू और बाजू वाले, मतलब डी और ए को छोड़ दो. उसके अलावा जो 2 है उनसे ज्वाइन करो, सी से और बी से. तो बन गए 3 ट्रायंगल, क्योंकि ई के साथ डी ऑलरेडी ज्वाइन है, ई के साथ ए पहले से ज्वाइन है. ई को सी से ज्वाइन किया और ई को बी के साथ. कितने ट्रायंगल बने, 3. 3. ये 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री इंटू 3, 540. 540 डिग्री.
1 2 3 4 5 हेक्सागोन ये है 6 साइड है ना 3 और 3 हाँ अब देखो इधर A B 4 triangles. ओके इसी को पकड़ते थे A को पकड़ते A को ज्वाइन करते C के साथ D के साथ E के ई के साथ E के ठीक है मैम 4 ट्रायंगल्स हो गए मैंने सब ट्रायंगल का मेजर 180 180 180 and 180 so 180 into 4 4 720. ऐसे आगे ऑक्टागन डेकागन नोनागन हेप्टागन सबका ऐसे ही बनेगा तो मतलब सबका बेसिक क्या होता है सबका बेसिक होता है ट्रायंगल ट्रायंगल से ही सारे बाकी के बनते हैं और उसी से एंगल सम प्रॉपर्टी आती है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है कि एवरी टाइम वी कैन नॉट मेक दिस अब फॉर्मूला तुम खुद ही फॉर्म कर सकते हो जस्ट सोचो यहाँ पे कितनी साइड थी 1 2 3 4 5 वर्टेक्स थे 5 वर्टेक्स थे तो ट्रायंगल कितने बने 3 5 में से 3 ट्रायंगल बने ठीक है 2 कम हुए 5 में से 2 कम हुए 3 ट्रायंगल बने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन में कितनी साइड थी 6 6 में से ट्रायंगल कितने बने 6 में 4 फिर से 2 ही माइनस हुए फिर से मैम 7 में से 8 बनेगा मतलब जितनी भी यस बेटा तुमको आना है बढ़ाने के लिए इधर तो जितनी भी साइड्स होती है सपोज मैं उस साइड को लेती हूँ n जितनी भी साइड्स हो ठीक है उसमें -2 करोगे सब में 2 ही माइनस होगा और इनटू 180 this will give you angle sum property of any polygon अब जैसे मैंने डेकागन लिया तो डेकागन में से भी डेकागन में होती है 10 अब वो 10 में से भी तो तुम 2 माइनस कर दो मतलब 8 बनेंगे और हर ट्रायंगल 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री होता है तो हर 8 ट्रायंगल तो 8 into 180 that will give you angle sum property so n minus 2 into 180 डिग्री अब n की वैल्यू कुछ भी हो तुम कुछ भी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो तुम्हें आ जाएगा आंसर ओके बोलो कथन मैम आपने जो n के पहले समझा मेरे को पता नहीं चला n के पहले क्या n-2 के पहले आपने जो समझा ना वो मेरे को पता नहीं चला जितनी भी साइड्स होती है जैसे हेक्सागन में 6 साइड होती है तो 6 में से 6 साइड में से 2 माइनस कर दो और जो बचता है उसको 180 से मल्टीप्लाई यानी 4 into 180 तो तुम्हें मिल जाएगा हेक्सागन का टोटल सम सारे एंगल्स का हेक्सागन में 6 एंगल्स 6 साइड तो 6 एंगल्स भी होते हैं तो पूरे के पूरे 6 एंगल्स का सम 720 डिग्री हो जाएगा ऐसे ही n की वैल्यू तुम 10 रखते हो जैसे डेकागन तो n की वैल्यू 10 उसमें से 2 माइनस हो जाएगा n-2 into 180 कर दो तो वो आ जाएगा डेकागन का एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो तुम्हें बताना है classify each of them on the basis of the following simple curve what is simple curve अब बोलो यश simple curve क्या होता है मैम कर्व जो एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाए मैम जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से खत्म होगा बट वो क्लोज्ड होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है वो यस मैम सिंपल कर्व क्या होता है जो कि सिंपली कर्व्ड हो मैम तो सिर्फ कर्व हो सिर्फ कर्व करेक्ट ठीक है जो तुम बोले ना यश जहां से स्टार्ट हो वहीं खत्म हो वो क्लोज्ड कर्व होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व यहाँ पे सिर्फ बोला सिंपल कर्व मतलब सिर्फ कर्व होना चाहिए तुमको ऐसे कर्व्स दिखने चाहिए तो देखो इसमें से कौन कौन से जो सिंपल कर्व है
1 2 बंद में बेटा 1 सिंपल कर्व देखो कितने हैं। मैम कोई बोल रहा है अभी भी। नहीं बोलना किसी को भी। वो तो 5 लगे मैम, 5 फिंगर्स ऐसे लगे। ओके सब लोग देखो बेटा। यस मैम, मुझे भी 5 लग रहा है। कौन कौन से? मैम 1 मैम, 2 two- 5 6 7। वन वन कर्व कहाँ है? नहीं मैम, वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है। बट वो कर्व कहाँ है बेटा? कर्व मतलब ये होना चाहिए ना। थर्ड मुझे तो सिर्फ 3 लग रहे हैं। इसे कर्व कहते हैं बेटा। तो देखो पहले तो थर्ड वाला होगा, फिर फिफ्थ थर्ड वाला, में भी तुमको फिफ्थ वाला, कर्व है। यस मैम, फिफ्थ वाला 6 और 7 भी होगा मैम, 6 और 7। 7 भी होगा और 8 भी होगा। सब में तुम्हें मतलब सर्कल का कुछ पार्ट दिखना चाहिए। कर्व उसी को कहते हैं बेटा, कर्व होना चाहिए, बेंड होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कर्व होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड, इट इज 3 थर्ड वाला फिगर, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, सेवेंथ वाले में भी कर्व है, एट्थ वाले में भी कर्व है। सर्कल दिख रहे हैं 2, है ना, तो उसको कहते हैं सिंपल। अब नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। हाँ, अब इसमें ऐसा होना चाहिए बेटा कि जहां स्टार्ट हो वहीं खत्म हो, जहां पे स्टार्ट हो वहीं पे खत्म हो। मैम इसमें कुछ वो आएगा, थर्ड वाला देखो, सर्कल। थर्ड वाला आएगा मैम, हम सर्कल को जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे खत्म वहीं हो। पे खत्म होता है। जहां से स्टार्ट कर मतलब कर्व बनाना चालू हुआ तो तुम्हें बिना उठाए वापस उसी जगह पे आ जाओ तो वो सिंपल क्लोज कर, बिना पेन उठाए। तो जैसे कि एक सर्कल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बिना पेन उठाए वापस उस जगह पे आ गए। और फिफ्थ वाला भी होगा। तो ये हुआ सिंपल क्लोज कर। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, देखो इसमें भी बिना मार्कर उठाए आएंगे। क्या? यस मैम, और 6 वाला, क्लोज वाला भी है। 3 हो गया, 5 हो गया। वाला भी होगा। 3 होगा, वो भी देखो बिना मार्कर उठाए। 11 हाँ, मैम 7 भी। और 7 बन जाए। 7 7 भी होगा। 7 वाला भी बिना मार्कर उठाए बनेगा, देखो मैम 8 वाला नहीं होगा। 8 वाला नहीं होगा मैम। नहीं मैम होगा, हाँ मैम होगा। ऊपर वाले सर्कल से चालू होगा करेंगे, नीचे मैम। वाले सर्कल पे। मेरे हिसाब से भी 8 वाला होना तो चाहिए। 8 वाला तो ऑल्सो मैम सिंपल नहीं होगा। क्लोज कर, बट एक इसमें प्रॉब्लम है। हाँ बोलो बोलो। मैम एक बीच में स्टैंडिंग लाइन आ गई है, वो प्रॉब्लम है। क्लोज नहीं है, वो क्लोज कन्फाइंड नहीं है। जैसे अभी तक तुमने जितने देखे ये क्लोज था, पूरा का पूरा क्लोज। ये रहा देखो, ये भी क्लोज, शेडेड पोर्शन आ गया पूरा। अब यहाँ पे ये आया, फिर अलग से ये आया और बीच में एक लाइन आ गई है, ठीक है। ये क्लोज कहाँ से हुआ? जैसे मैंने बताया वैसे बन रहा है, बट ये कन्फाइंड नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, वो प्रॉब्लम है। मैम मतलब ये सिंपल कर्व है पर सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। हाँ क्लोज्ड नहीं है वो। चलो नेक्स्ट इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। दिस इज इजी। जो तुम्हारे कर्व थे उसके अलावा जो बचे वो पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स आर मेड ये अप तो ऑफ इजी है मैम, लाइंस। लाइंस, राइट। सो फर्स्ट तो सेकंड वाला है 1 2 4 1 2 4 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7। नहीं मैम 7 नहीं होगा उसमें। नहीं मैम 7 नहीं होगा मैम, 5 भी नहीं होगा। 5 पे लाइन किधर है? एक मिनट बेटा, 1 and 2 बस ये दो ही है।
पॉलीगॉन्स, यस मैम। ठीक है। ये साइड को कट नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारा फोर्थ है स्टार जो है वो पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि वो उसकी साइड को ही कट कर रहा है। ये ऐसा कट कर गया ना, फिर ये दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स। मैम स्टार क्यों Two, पॉलीगॉन ma'am, नहीं हो two. सकता? क्या? स्टार क्यों पॉलीगॉन नहीं हो सकता? क्योंकि वो साइड को कट कर देता है। देखो तुमने तुम्हारे अभी तक तुम जितने भी पॉलीगॉन देखो, कॉन्केव देखो, कॉन्वेक्स देखो, वो किसी दूसरी साइड को कट नहीं कर रहे। ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन, ये चार, ये पांच, यहाँ पे तुमको पता ही नहीं चलेगा कितनी लाइन्स है ना। इंटरसेक्ट। तो एक दूसरे को देखो, ये लाइन हो गया। ऐसे पॉलीगॉन दूसरी लाइन को कट नहीं करके निकलते। ओके, आपका वीडियो मैम पॉज होके आ रहा है, पता नहीं क्यों बार बार पॉज हो जा रहा है आपका वीडियो। सबको प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा? नो मैम। नो मैम। ना मैम ना, बराबर। चलो बेटा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स मैम वन। मैम टू, मैम टू, मैम वन टू। फोर मैम वन टू, फोर वन फोर मैम टू, मैम मैम टू, वन। मैम टू टू। वन नहीं हो, सिर्फ वन। वन में के है। मैम ओनली टू। मैम वो Only two. कॉनकेव है, ओनली टू, सिर्फ टू होगा, Only two, कॉनकेव ma'am. सिर्फ वन होगा। ओनली टू। अब मैं ओनली टू ही होगा। ओनली फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड वाला होगा। फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें केव बन रहा है, तो वो कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं बनेगा। सेकंड वाला कॉन्वेक्स है। उसके बेटा साधनिक और यश अपना माइक म्यूट रखो, जब बोलना होना सिर्फ तभी ऑन करना। और सेकंड वाला देखो, दैट इज कॉन्वेक्स, उसके चारों के चारों बाहर। कॉन्वेक्स में क्या होता है, सब बाहर होते हैं ना, कुछ ऐसा केव जैसा नहीं होता। बस पॉलीगॉन तो यही दो थे पहले से ही, हमने अभी ऊपर देखा पॉलीगॉन यही दो है, बाकी सब तो कर्व थे। तो यही दो पॉलीगॉन है जिसमें से एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। तो सेकंड वाला कॉन्वेक्स है, फर्स्ट वाला कॉनकेव है। हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल? कॉनकेव टू। डायगोनल्स कितने होते हैं बेटा? कोई भी क्वाड्रिलेटरल बोला है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो कॉनकेव हो कि कॉन्वेक्स हो, डजंट मैटर, डायगोनल दोनों के दो ही होते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही होता है कि इसके डायगोनल कॉन्वेक्स के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट अंदर होता है, और कॉनकेव का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के बाहर होता है। बस, होते तो दोनों में दो ही डायगोनल्स है। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं अपोजिट साइड्स का, एक लाइन से ज्वाइन करो अपोजिट साइड को, उसे मैम डायगोनल। डायगोनल्स मतलब, हम डायगोनल्स मतलब जो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। अपोजिट, हाँ, अपोजिट वर्टेक्स को, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ रेगुलर हेक्सागन? हाँ मैम 6। मैम डायगोनल को डायमीटर कह सकते हैं। किसको? डायगोनल को डायमीटर क्यों बोलूं बेटा? सर्कल में होता है डायमीटर, तुम्हारा सर्कल है? नो मैम। तो फिर ओके मैम 6 डायगोनल्स होते हैं ना हेक्सागन में, 6 डायगोनल्स। अब देखो बेटा, डायगोनल्स फाइंड करने का ये लिख देना क्योंकि तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला ऑलरेडी होता है n(n-3/2). डायगोनल किसी का भी, कोई भी पॉलीगॉन दिया हो, उसका डायगोनल फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला लिख लो, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, n(n-3)/2। सब लोग लिख लो, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। मंजार बेटा तुम कर क्या रहे हो बैठ के? व्हाट यू आर डूइंग मंजार? वो आप जो बोल रहे थे वो सॉल्व कर रही हूँ। वृष्टि, देवम, रुद्र,
मैम आप 20 मिनट साइड थोड़ा साइड में आओगे? n(n-3/2) बोलो यश क्या हुआ? मैं वो तो आंसर देना था। ठीक है, n क्या होता है? n इज योर नंबर ऑफ साइड्स। हेक्सागोन बोला हो, ऑक्टागोन बोला हो, डेकागोन बोला हो, कुछ भी बोला हो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ साइड्स कर दो। तो 6 - 3 upon 2, that is 6 into 3 upon 2. Okay, so मैम 9 आएगा। 3 into 3 9। सो हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं? 9 होते हैं, 9 डायगोनल। 9 डायगोनल। हेक्सागोन में 9 डायगोनल होते हैं? क्या बेटा? मतलब हेक्सागोन में तो 6 साइड्स होते हैं, तो 6 साइड्स होते हुए भी 9 डायगोनल्स। हाँ, 9 डायगोनल्स। ट्रायंगल को फाइंड करके मैं बोल सकता हूँ। क्या बोलना चाहते हो बेटा तुम? फिर तुम पढ़ा रहे हो ना बेटा, मैं क्वेश्चन में पूछूंगी तब बोलो ना। मैम तुमको साइड प्लीज। बोलना है बेटा। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ ट्रायंगल? नो मैम, नो डायगोनल। जीरो डायगोनल। जीरो डायगोनल। ट्रायंगल में साइड्स होती है 3 - 3 0। Okay, there are no Yes, ma'am. diagonals in triangle. No diagonals in triangle. Next is, what is the sum? What is the sum of measure of the angles of a convex quadrilateral? Will the property hold if the quadrilateral is not convex but a concave? Angle sum property पूछिए बेटा। तो हमको पता है क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? 360 डिग्री मैम। 360 डिग्री। Correct. One, 2, 3, 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 360 degree. Okay? अब अगर ये कॉन्वेक्स में कॉनकेव होता तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होती? नो मैम। यानी ये 1 2 3 और ये 4 अगर ऐसा होता, ठीक है, तो भी कैन आई राइट डाउन एंगल 1 + 2 + 3 + 4 180 डिग्री होता ऐसा। 360 सॉरी बोलो। इसमें भी ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। इसमें भी मैम यस मैम वी कैन राइट। कॉनकेव है ना ये? होगा 360 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल होगा ही। अगर हम कभी भी ऐसा वर्ड बोलते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्वेक्स ही होता है, वो कॉनकेव भी हो सकता है। ठीक है, और जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए नहीं होती है, सबके लिए। जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है दुनिया में सबके लिए वो है, इन जनरल है। तो ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं है कि कॉनकेव को नहीं मिलेगा और कॉन्वेक्स को ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो जितने भी टाइप के तुम टेढ़े मेढ़े क्वाड्रिलेटरल बना दो, सबका एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री ही होगा, सबका। ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो तो आप सब लोग स्टार्ट करो। एग्जामाइन द टेबल एंड फिगर, वो तो तुमको फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, तुम पीछे आ जाओ, पेज टर्न करो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। उसमें तुमको जो साइड्स दी है उनका एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड कर लो तो कितना होता है। वो टेबल कंप्लीट कर लो पहले, शायद उसमें कुछ वैल्यूज नहीं दे रखी है। मैम दे दिए मैम, वैल्यूज तो सब दे के रखी है।
नहीं, टेबल में सब दिया हुआ है टेबल आंसर। में हाँ सब मैम। दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हाँ तो वो हाँ सॉल्व मैम। अब इसमें करना क्या है, हमको बताना है कि ये पॉलीगॉन हो सकता है या नहीं। नहीं बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। क्या उसके क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल जो तुम्हें पॉलीगॉन दिया है, पहला क्या दिया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद 7 अगर साइड्स होती है, 7 यानी हेप्टागोन, 7 साइड्स है तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 7। पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, मैम यस n मैम, n minus 2 माइनस into 2 इंटू 180, 180, n माइनस 2 7 minus 2 is equal to 5 into 180 is equal to 900. so that is equals to 900. 900। ओके। तो ये हुआ दूसरे, उसके बाद क्या दे रखा है, देखो 7 के बाद क्या दिया है, 8. 8 का फाइंड करो। 6 into 180, 1180. 1080। चलो फाइंड करो फास्ट। मैम लास्ट वाला n लिखा है तो उसका क्या होगा? ये n की जगह n, तो यही होगा फॉर्मूला जो मैं फॉर्म ये होगा हाँ मैम वही लिखा है Okay, मैम। मैम। n - 2 into 180। चलो बताओ मुझे 8 का आंसर क्या आ रहा है, मैम 8 का आंसर आएगा 1 मैम 8 का आंसर 1440। 1440. 1440. 1440। हाँ मैम। 8 into 180 नहीं करना है। मैम 10 minus 2 8 होता है, 8 into 180. नहीं बोल रही मैं, 8 पूछा है ना उन लोगों ने। अच्छा 8 का 1 1 मैम 1080. 1080 और 10 का 10 का 1440 1440. 1440। 10 का 1440। ठीक है। Now what is the regular polygon? State the regular polygon of 3 sides. मैम इजी है मैम, ट्रायंगल। क्या मैम, ट्रायंगल। 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 Equilateral triangle. Equilateral triangle. मैम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। Ask you what is regular polygon? मैम कैन आई से हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो ना जल्दी बोलो। मैम regular polygon is a polygon having all sides of equal measure. Yes, it's a polygon with all equal measures. अब मेरे को Measure. yes. Now ये बताओ मुझे कि name of the regular polygon, triangle, equilateral triangle. ट्रायंगल। What is a regular polygon? And चलो वो तो बता। State the name of regular polygon of 4 sides. Square. Quadrilateral. मैम स्क्वायर। मैम स्क्वायर। मैम स्क्वायर। Square and rhombus. मैंने regular polygon पूछा है। Square Square अभी and rhombus. that is square is a regular polygon. Regular polygon मतलब all 4 sides equal होनी चाहिए, तो वो किसकी होती है, स्क्वायर। और rhombus भी लिख सकते हो, rhombus में भी all 4 sides are same and 6 sides. Hexagon. Regular hexagon. रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। जैसे ट्राइंगल का नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल में नाम है स्क्वायर, ऐसा हेक्सागन में कोई स्पेशल नेम नहीं है, इट इज ओनली रेगुलर हेक्सागन, ओनली रेगुलर हेक्सागन, सो दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखो। ये वाला इम्पोर्टेंट है। The angle measure x in this figure. चार angles एंगल सम प्रॉपर्टी मैं आपने अभी बताया था मैम, आपने अभी बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी angle sum property. Yes, ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेमिंग दे दो बड़ा सबको, तो लिखना प्रॉपर्ली लिखना है। क्वाड्रिलेटरल दिया है, देखिए x 120 160
मैम 300 आया। 130 and 50. Yes, यहाँ लिखना है properly. लिखना है ASP angle sum property. E value 130, E value 120 मैम 60 आएगा। and 50. 130, 120, 250. मैम 300, मैम 300 आ रहा है। 300 प्लस x। हाँ मैम आंसर 60 है मैम। मैम क्वेश्चन नंबर सी पे मैम डाउट है। क्वेश्चन नंबर सी कैसे होगा? क्वेश्चन में मैम क्वेश्चन नंबर सी मैम सी में देखो क्या दिया हुआ है। मेरे को भी डाउट है सी में तो। मैम सी मुझे आता है। देखो मैं कर सबसे पहले तो ये देखो कि ये कितने साइड्स का है। तो 1 2 3 4 and 5 5 पेंटागन। C D and it's a pentagon. ठीक है, 5 तो into ये एंगल है 30, ये x है, ये x है। ये एंगल कैसे आएगा? लीनियर पे। व्हाट इज लीनियर पे? लास्ट की लेक्चर में मैंने बताया था बेटा। मैम 180 डिग्री यस मैम डिग्री एंड -70 -60 डिग्री। यस, -60 डिग्री। एंगल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन का एंगल बनता है और एडजेसेंट पे दैट इज 180 डिग्री। सम उसका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसको दे दो y, इसे दे दो z, कोई भी दे दो वेरिएबल अपनी मर्जी से। यू कैन गिव एनी नेम वेरिएबल। तो 70 प्लस y इक्वल्स टू 180। रीजन लिखोगे लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन। So y equals to 180 1110 second, z plus 60 equals to 180. 180 Z equals to 120 so Z 120 120. Z भी आ गया, y भी आ गया, x फाइंड करना है। और अब हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी पूरे पेंटागन में। पूरे पेंटागन में अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। यहाँ से स्टार्ट करो 30 प्लस फिर आया x प्लस आया y की वैल्यू कितनी है 110 110 फिर आया z की वैल्यू 120 फिर वापस आया x यहाँ पे 360 मत लिख देना। यस मैम 540 आएगा। पेंटागन का एंगल सम प्रॉपर्टी 540 होता है। हाँ, तो इसका क्या होता है? पेंटागन का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? 180 into 3 540। सॉल्व कर दो और फाइंड करो x की वैल्यू। चलो फर्स्ट x plus x 2x होगा। बाकी सबको ऐड करो 540 के साइड ले जाओ माइनस में। मैम डन हो गया। क्या मैम? हाँ मैम हो गया। I'm done. ओके